सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो एक नई योजना है, एक नई सरकार का ऐलान है, 4,000 रुपए मिलेगा पुरुषों को। इसके साथ ही आपको बता दें किन योजना के अंतर्गत अब आपको मिलेगी नौकरी। और आपको बता दें यूपी में आज से बिजली के नए रेट भी लागू हो जाएंगे और आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है। और इसके बारे में आपको बता दें तो लोन इससे आपको महंगा मिलेगा। एक एक करके सारी जानकारी जानेंगे। उसके साथ ही अवनीश कुमार अवस्थी ने अवैध टैक्सी स्टैंड चालकों के लिए भी कई अहम प्रस्ताव जारी किए हैं। अब किस्तों में जमा हो सकेंगे ई चालान, इस पर भी एक बड़ा अपडेट है। एक एक करके ये सारी जानकारी जानेंगे। और मंकी पॉक्स के अलर्ट को लेकर क्या स्कूल बंद होने वाला है, फ्री राशन को लेकर भी एक नया अपडेट है। सारी जानकारी हम जानेंगे। कुछ खास खबरें हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हां दोस्तों, पीएम किसान योजना में 12वीं किस्त में आपको मिलेगा 4,000 रुपए। 2,000 के बदले 4,000 रुपए देगी सरकार। अगर आप किसान योजना के अंतर्गत आते हैं, पीएम किसान योजना का लाभ पाते हैं, तो आपको 2,000 नहीं 4,000 रुपए देगी सरकार। आपको पता होगा कि हर साल 6,000 रुपए सरकार देती है, लेकिन कब आएगी आपकी अगली किस्त ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 11वीं किस्त के बाद अब 12वीं किस्त का इंतजार है। तो नियमों के मुताबिक अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में यह किस्त कभी भी जारी हो सकती है। तो आपको 2,000 की जगह 4,000 रुपए कैसे मिलेंगे? दरअसल इस योजना में जुड़े हुए कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 11वीं किस्त का पैसा नहीं आया, तो वो 11वीं किस्त का 2,000 रुपए और 12वीं किस्त का 2,000 रुपए दोनों एक साथ आएगा इसी अगस्त से नवंबर के बीच में। हालांकि अभी कोई भी डेट निर्धारित नहीं हुई, लेकिन जो पैसा आएगा वो पूरा 4,000 रुपए आपके खाते में आएगा अगर आपको 11वीं किस्त नहीं मिली। वहीं मुफ्तखोरी को लेकर वरुण गांधी ने सुशील मोदी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें, सुशील मोदी ने कहा कि जो मुफ्तखोरी वाला सारा काम चल रहा है, चाहे फ्री राशन का हो या फिर फ्री गैस सिलेंडर देने का हुआ, ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। ऐसे में भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने देश में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्तखोरी की संस्कृति पर अंकुश लगाने के लिए 0 आवर नोटिस किया और उनकी इस बात पर पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। वरुण गांधी ने ट्वीट करके लिखा, सुशील मोदी ने आज सदन में मुफ्तखोरी की संस्कृति खत्म करने पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है, जबकि जनता को मिलने वाली राहत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान को झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि चर्चा में शुरुआती सांसदों को मिलने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं खत्म करने से होनी चाहिए। दरअसल वरुण गांधी का कहना है कि जो सांसद को पेंशन वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो ना मिले तो बेहतर है, लेकिन जो सरकार फ्री राशन वगैरह दे रही है उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगना चाहिए। वहीं पर यूपी न्यूज में आपको बता दें, अवनीश अवस्थी ने कहा कि अवैध टैक्सी स्टैंड चालकों के खिलाफ चलेगी विशेष अभियान। दरअसल आपको बता दें, अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान जिलों में अवैध टैक्सी स्टैंड संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से अवैध स्टैंड संचालकों के खिलाफ 3 दिनों का विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवस्थी ने कहा है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 4 महीने में 868 करोड़ रुपए का अवैध संपत्ति जब्त की गई है। वहीं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में छा गई मेरठ की बेटी, बनी विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी, झटका कांस्य पदक। देश की बेटी रूपल चौधरी ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा पदक झटका है। रूपल के इस प्रदर्शन से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में मेरठ की बेटी रूपल चौधरी ने दूसरा पदक झटक लिया है। वही फ्री राशन योजना के अंतर्गत आपको बता दें तो फ्री राशन आपको 8 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। ये जून के दूसरे चरण का होगा। आपको बता दें 5 अगस्त तक सरकार ने ऐलान किया था कि फ्री राशन जून के पहले चरण का मिलेगा। हालांकि ये जो राशन जून के पहले चरण का दिया गया, ये 4 बार इसकी डेट बढ़ाई गई। चौथी बार जो आखिरी बढ़ाई गई है वो 3 अगस्त से 5 अगस्त तक थी। यानी 5 अगस्त के बाद अब राशन मिलना जून के पहले चरण का समाप्त हो जाएगा। जिसे मिला है वो ठीक है, जिसे नहीं मिला अब उसको नहीं दिया जाएगा। यानी जून के दूसरे चरण का राशन 8 अगस्त से शुरू होने के पूरे निर्देश हैं। हालांकि आपको बता दें इसमें कुछ जिलों में ही शुरुआत हो सकेगी, जिसमें चना तेल नमक की पैकेट, 35 किलो चावल और साथ में इसके बदले गेहूं भी दिया जा सकता है। यानी अगर आप चावल नहीं लेना चाहते तो गेहूं भी मिलेगा और चना तेल नमक की एक पैकेट मिलेगी। ये जून के दूसरे चरण का राशन है और सही समय पर अगर ये समाप्त हो जाता है तो जुलाई का राशन भी इसी अगस्त महीने में मिलेगा। हालांकि अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जुलाई का राशन पहले चरण का मिलेगा, यानी नियमित राशन योगी सरकार वाला, वो आपको पैसे के देने होंगे। दरअसल ये अंबेडकर नगर की जानकारी है, जिसमें बताया गया है कि निर्देश अभी तक नहीं आया कि फ्री राशन देना है या नहीं, इस वजह से ये पैसे का देना होगा। वैसे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये फ्री मिलेगा या फिर पैसे का लेना होगा। वही यूपी में आज बिजली के नए रेट लागू होंगे, कम हो जाएगा बिल। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बिजली की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। अब 300 यूनिट के ऊपर बिजली खर्च करने पर अधिकतम 6.5 रुपए प्रति यूनिट देना होगा। सरकार ने 7 रुपए वाला स्लैब वापस ले लिया है। वहीं घरेलू बिजली की अधिकतम दर 6.5 रुपए प्रति यूनिट होगी। इससे ज्यादा का बिल अब नहीं आएगा, यानी इससे ज्यादा का यूनिट नहीं आएगा। अच्छी खबर यह है कि 100 से कम और 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में कमी आएगी।
वहीं यूपी में कितने लोगों को दिया गया रोजगार, अब हर महीने बताना पड़ेगा अफसर को। जानिए आखिर क्या है सीएम योगी का प्लान। दरअसल उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योगी सरकार अपने रोजगार मिशन को तेज करने का फैसला किया है। इसके तहत अब सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक नई पहल कर रही है, जिसके तहत अब सभी विभाग, निगमों, आयोगों और बोर्डों को हर महीने की 5 तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वतः रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल हैं। यानी इन सभी लोगों को बताना होगा कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। सरकार की इस पहल के तहत सूबे के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को, विभागाध्यक्षों को, जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने की नवीनतम स्थिति सभी विभागीय अफसरों को अवगत कराना होगा। इससे बचे हुए जगहों पर जो रिक्त पद है वहां पर रोजगार दिया जाएगा। वही दोस्तों, कोविड केस इन यूपी में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने पकड़ी है रफ्तार। 5.5 महीने बाद 887 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इससे पहले 763 केस आए थे, लेकिन कल 887 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इससे संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 74,000 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 800 संक्रमित मिले हैं, जिसमें गाजियाबाद, लखनऊ, गोंडा इन सभी जिलों में ज्यादा केस संक्रमण मिल रहे हैं। ऐसे में 15 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के बच्चों को लगातार टीका लगाने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि संक्रमण और ना बढ़े। और आपको बता दें, अगर इसी प्रकार से संक्रमण बढ़ता रहा तो सरकार एक नई एसओपी जारी कर सकती है, जिसमें विद्यालय बंद करने से लेकर और कई अहम प्रस्ताव और बंदी पर फैसले हो सकते हैं। तो मंकी पॉक्स इन इंडिया, लगातार मंकी पॉक्स के केस सामने आ रहे हैं। खतरनाक मंकी पॉक्स के मिले 2 नए केस। देश में अब तक 9 मरीज आ चुके हैं। क्या घोषित होगी हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि अमेरिका में तो हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के अनुसार यहां के एम्स में आज यानी शुक्रवार को 12 में से 2 सैंपल मंकी पॉक्स वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इन दोनों मरीजों को दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस प्रकार अब 2 और नए केस मिलने से देश में मंकी पॉक्स के कुल 9 केस आ चुके हैं। इनमें 5 केरल में है, बाकी दिल्ली में बताए गए हैं। यानी आपको बता दें, शुक्रवार को जो 2 मरीज मिले हैं उनकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से और ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही हैं। वहीं माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर ललित डार के मुताबिक देश भर में मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए फिलहाल 15 लैब ICMR से रजिस्टर हैं। आपको बता दें, मंकी पॉक्स के लिए RT-PCR किया जाता है। हमारे पास जरूरत और मरीजों की संख्या के आधार पर एक दिन में 400 सैंपल लेने की क्षमता है। यानी आपको बता दें, अगर सैंपल क्षमता को बढ़ा दिया जाए तो केस और भी ज्यादा मिलेंगे, जिससे कि और ज्यादा दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो वहीं तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स, अमेरिका में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। अब तक आपको बता दें, वहां पर कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ने गुरुवार को मंकी पॉक्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। इस घोषणा से इस वायरस का मुकाबला करने के लिए संघीय धन यानी फेडरल फंडिंग और संसाधनों यानी रिसोर्सेज को लगाने में मदद मिलेगी। इसके लिए आपको बता दें, फंड भी जारी किए जाएंगे। AFP के मुताबिक स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव जेवियर बेसेरिया ने कहा है कि हम इस वायरस से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। हम हर अमेरिकी से मंकी पॉक्स की गंभीरता से लेने और इस वायरस से निपटने में हमारी मदद करने की अपील करते हैं। यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की गई है। अमेरिका में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। वहां पे भी 1-2 केस से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब भारत में भी 9 केस आ चुके हैं। इससे गंभीर स्थिति हो सकती है। तो यूपी में अब आपको बता दें, आप किस्तों में जमा हो सकेंगे ई चालान। यातायात पुलिस को दी गई है 2050 ई पॉस मशीनें। अब यातायात पुलिस के पास उपलब्ध ई पॉस के जरिए चालान का भुगतान किया जा सकेगा। यही नहीं, साथ ही चालान की जानकारी बाद में होने पर किसी भी चौराहे पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी के पास उपलब्ध ई पॉस मशीन के जरिए भुगतान किया जा सकता है। और ये जो भुगतान हो सकता है वो अब किस्तों में भी जमा हो सकेगा। यानी अब आप जो ई चालान है वो किस्तों में जमा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यातायात पुलिस को 2050 ई पॉस मशीनें दी हैं। तो आरबीआई रेपो रेट, जी हां, आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.4% किया। लोन अब लेना हो जाएगा महंगा। आरबीआई गवर्नर ने 3 दिनों यानी 3 अगस्त से 5 अगस्त तक चली MPC की बैठक में इस फैसले का ऐलान किया है। आरबीआई ने मई महीने में हुई MPC की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। इससे आपको बता दें, अब लोन लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई से इस फैसले के बाद अब रेपो रेट की दर 4.9% से बढ़कर 5.40% हो गई है। केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया है कि फैसला वर्तमान प्रभाव से ही लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फैसले की जानकारी दी है। अंदेशा यही जताया जा रहा है कि आरबीआई अपनी इस बैठक में रेपो रेट को एक बार फिर से बढ़ा सकती है। फिलहाल इससे लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।